हम लोग जो देखने वाले हैं वो है एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी का एक छोटा-सा अंश देखने वाले हैं। उस अंश में कवि ने खुद अपने अनुभव को लिखा है। एक ऐसा अनुभव जहाँ पर उन्हें बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलती है, अपॉर्च्युनिटी मिलने के साथ-साथ उतनी बड़ी चुनौती भी साथ में आती है। वो चुनौती उस समय की थी जब वह मिसाइल्स बना रहे थे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बना रहे थे और पृथ्वी पृथ्वी सैटेलाइट सक्सेसफुल लॉन्च होने के बाद जब उन्हें एक नया प्रपोजल मिलता है अग्नि सैटेलाइट्स का, अग्नि सैटेलाइट को बनाने का जब उन्हें ऑफर मिलता है तो उस समय उन्होंने किस तरह के समस्याओं का सामना किया, उनके साथ जो लोग थे काम करने के लिए, एक दो दिन का बात नहीं, जब आप एक दो दिन कभी प्रोजेक्ट पे काम करते हो उसके बाद आपको मार्क्स अच्छे से नहीं मिलता तो आप किस तरह से हताश हो जाते हो, निराश हो जाते हो और आपको कहाँ पे मार्क्स कट गया वो चीज पे आप ध्यान नहीं देते हो और उसके बाद आप ये डिसाइड कर लो नहीं अभी आज के बाद मुझे करना नहीं क्योंकि टीचर ने मुझे जानबूझ के कम मार्क्स दिए। नहीं, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट पे उन्होंने काम किया था, अग्नि मिसाइल थे जो सैटेलाइट्स थे उसके ऊपर जब उन्होंने काम किया था तो वो काम एक दो दिन का नहीं था, 6 साल 7 साल का काम होता है। उस समय उन्होंने जो समस्याएं देखी कि अब उन्हें सफलता मिलने वाली है, जैसे ही अग्नि अग्नि जो सैटेलाइट से उसे जब वो लॉन्च करने जा रहे थे तो जब 14 सेकेंड के समय पर वो उड़ने वाला था, सिर्फ 14 सेकेंड ही रह गया था तो उसके बाद उन्हें उसी सेकेंड में क्या मिलता है, एक संदेश मिलता है। वो पूरे सिस्टम उन्होंने फिट किया होता है और उन्हें एक संदेश मिलता है कि यह प्रॉपर कुछ मशीन जो है अग्नि सैटेलाइट्स की जो कुछ कंपोनेंट है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। उस समय क्या होता है कि लोग वो जो भी वो जो अग्नि का जो प्रक्षेपण होता है ना उसे जब लॉन्च किया जाता है तो उस समय वह उसे स्थगित कैंसिल कर दिया जाता है, फिर वापस से उस पर काम किया जाता है। फिर वो देखते हैं नेक्स्ट टाइम फिर से उसे प्रक्षेपण अग्नि को वापस से लॉन्च किया जाता है, सेकेंड टाइम में लॉन्च किया जाता है, फिर से उन्हें हार मिलती है। ये सारी चीज को देखकर अब्दुल कलाम के साथ जितने भी वैज्ञानिक थे वो सब निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। इतने साल से काम करने के बाद भी इसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है जिसकी वजह से इसका लॉन्चिंग कैंसिल हो जाता है और इस वजह से जो भी लोग काम कर रहे थे उनका सबका मनोबल कम हो जाता है और उस समय अब्दुल कलाम क्या करते हैं, अपने टीम को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेशन करते हैं कि आपने अभी तक ऐसा कुछ नहीं खोया है बाबा, तुम्हारा जो जो तुमने प्रोजेक्ट बनाया है वो तुम्हारे सामने है, अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है और लॉन्च होने के बाद वो अभी ये आपको संदेश दे रहा है क्योंकि आपने ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी उसमें फिट किया है कि आपको ये तुरंत संदेश दे देता है कि भाई तुम्हारे इस क्षेत्र में इस पार्ट में कुछ कमी रह गई है, इसे सुधारने की आवश्यकता है, तुम्हें वो तुरंत सुधारनी चाहिए अन्यथा उसमें क्या हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकते हैं। तुम्हें प्रॉब्लम आने से पहले आपको जब सूचना मिल जाती है इससे बढ़कर और चीज क्या चाहिए, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। आपने अभी तक कुछ ऐसा नहीं खोया है, मुझे देखो, मुझे उदाहरण के रूप में देखो, मैंने तो जब मैंने एक मिसाइल को लॉन्च किया था, एक उपग्रह को लॉन्च किया था, वो इस तरह से अनसक्सेस हुई कि वो टूटकर समुद्र में खो गई और समुद्र में खो जाने के बाद मेरे पास तो कुछ नहीं बचा कि मैं उसके ऊपर कुछ काम कर सकूं, फिर से मुझे शुरुआत से काम करना पड़ा। और आपके पास अभी भी आपका जो प्रोजेक्ट है, अभी जो प्रोजेक्ट है, जो उपग्रह है वो अभी भी आपके पास है, इसलिए आपको इतना ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी भी है जिसकी वजह से आपको सूचना भले ही सेकंड में 10 सेकंड 14 सेकंड के अंदर ही आपको मिल जाता है, तब जाके आप अपना डिसीजन चेंज कर सकते हो, इतना समय आपके पास रहता है। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि जो आप इस काम को 10 या 15 दिन के इसमें सुधार नहीं सकते। आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। हमेशा याद रखो, अपॉर्चुनिटी मिल जाने के बाद आप बहुत खुश हो जाते हो, पर उसके दूसरे
पहलू को भी आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। नया जो अपॉर्चुनिटी है वो अपने साथ बहुत नए नए चुनौती भी साथ में लेके आता है, तो उन चुनौतियों से डर कर आपको हार मानने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस पर आपको कार्य करनी चाहिए कि किस वजह से यह असफल हो गया, किस वजह से आज ये लॉन्च नहीं हो पाया। ऐसे बात को सुनकर उनके साथ जितने भी वैज्ञानिक थे जो कि अग्नि जैसे जो मिसाइल पे काम कर रहे थे, वो एकदम तुरंत खड़े हो गए और दिन रात एक करके उन्होंने फिर से उस प्रोजेक्ट पर काम किया, पूरे अच्छे से एनालाइज किए। एनालाइज करने के बाद उन्हें जहां जहां पे जो हो सकता है, इतने बड़े सैटेलाइट्स को बनाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्ट रह जाता है, सबसे गलती होती है, उनसे भी गलती हो गई है और कुछ चीज वहां पर रह गया तो उसे वह तंदुरुस्त कर लेते हैं। फिर एट लास्ट उसे लॉन्च करने का समय आ जाता है। आज पूरे मशीन बनकर तैयार है। आज कोई भी किसी भी तरह की त्रुटि का संदेश, किसी भी तरह का इनकम्प्लीट का रिमार्क उनके पास नहीं आ रहा है, पर एक समस्या उनके सामने है, वो यह समस्या है मौसम। वो समस्या क्या है? मौसम। मौसम आज अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हो सकता है इस मौसम के कारण हमें आज का दिन भी कैंसल करना पड़े। तो यहाँ पर सारे वैज्ञानिक माहौल को देखकर, एटमॉस्फेयर को देख के थोड़े से नाराज जरूर हो जाते हैं, पर वो सोचते हैं ये कुछ ही क्षण के है, उस क्षण में तो ये चले जाएंगे, उसके बाद ये हमने जो ये प्रोजेक्ट किया है इसके ऊपर सफलता हम जरूर प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो एट लास्ट वह जो मिसाइल्स होता है वो एकदम सक्सेसफुली लॉन्च हो जाता है और इस खुशी में अब्दुल कलाम वापस से अपने जो मित्र होते हैं, जो उनके साथ काम करते हैं, जो वैज्ञानिक उनके साथ जुड़े होते हैं, उन्हें वह क्या कहते हैं, कांग्रेट्स करते हैं। और उसके बाद रक्षा मंत्री भी बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें वो ऑफर करते हैं कि भाई तुमने इतने बड़े देश को इतना बड़ा चीज दिया, इतना बड़ा नाम आपने दिया है, तो आपको इसकी सफलता के लिए क्या गिफ्ट दिया जाए। तो अब्दुल कलाम जी सोचते हैं, ऐसे गिफ्ट के बारे में सोचते हैं जिससे सभी का भला हो। वो पैसा रुपया बिल्कुल नहीं मांगते, वो उसके बदले में पर्यावरण जिसकी वजह से, मतलब देखो कोई भी चीज है वो कुछ ना कुछ तो हानि पहुंचाती है, तो वो हानि कम किया जा सकते, इसलिए उन्होंने 1 लाख पौधे मांगे। 1 लाख पौधे उन्होंने गिफ्ट में रक्षा मंत्री से मांगते हैं। तो ये ओवरऑल पार्ट का क्या है, स्टोरी है। सैटेलाइट से जो उपग्रह हम लोग भेजते हैं, ठीक है, तो ये लॉन्चिंग स्पेस से लॉन्चिंग जहाँ पे किया जाता है मिसाइल्स को, वो यह जगह है। ठीक है, ये जगह कहाँ पर है? ये जगह यहाँ पे मैप में देखो, श्रीहरिकोटा है, जो कहाँ पे स्थित है? चेन्नई में। ठीक है स्टूडेंट्स, जो मिसाइल से बनने के बाद उसे प्रॉपरली एक जगह पे उस मतलब लॉन्च किया जाता है। तो ये जो लॉन्च का जो जगह है वो कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा में इसे लॉन्च किया जाता है, जो भी मिसाइल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कहाँ पे वो स्थित है? वह चेन्नई में है। क्या कहाँ पे लॉन्च किया जाता है सारे मिसाइल्स? श्रीहरिकोटा। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ये चीज आपको समझ में आया? उसके बाद हम देखेंगे एग्जैक्टली पार्ट का नाम है पृथ्वी से अग्नि तक। पृथ्वी ये किसका नाम है? मिसाइल का नाम है। ठीक है, जो कि सक्सेसफुली लॉन्च हो चुकी थी। उसके बाद दूसरा अग्नि तक, पृथ्वी से अग्नि तक ये जर्नी बताने वाले हैं लेखक जो हैं अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम जी, जिन्होंने स्व जो अनुभव किया था वो इस पाठ में हमें बताने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, टिल हियर एवरीवन अंडरस्टूड कि एग्जैक्टली हम लोग इस पर क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग इस स्टोरी में क्या देखने वाले हैं? हम लोग उपग्रहों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो सक्सेसफुली लॉन्च हुए हैं। ठीक है, थ्रू चैट बॉक्स मुझे रिस्पॉन्स करो, यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया है? वेरी गुड स्टूडेंट्स, अभी हम पाठ के वाचन की ओर बढ़ेंगे। पाठ क्रमांक 6, पृथ्वी से अग्नि तक, जिसके लेखक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, एपीजे का फुल फॉर्म है अबुल पकीर जैमुल्लाउद्दीन अब्दुल कलाम। क्योंकि यह इस्लामिक परिवार के थे, इनका नाम बहुत बड़ा है, इसलिए स्टार्टिंग में इनिशियल रख के अब्दुल कलाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, ए फॉर अबुल, पी फॉर पकीर, जे फॉर जैमुल्लाउद्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो ये हो गया लेखक का नाम। क्योंकि ये आत्मकथा है, आत्मकथा जो स्वयं पे बीतता है वही लिखता है, तो इसके लिए इसमें ओवरऑल हम लोग किसका अनुभव देखने वाले हैं? अब्दुल कलाम का। किस चीज पे? मिसाइल्स के ऊपर, जो सैटेलाइट्स जो उपग्रह पे भेजे गए हैं उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है। जन्म, अब्दुल कलाम जी का जन्म कब हुआ ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ध्यान दो यहाँ पर 15 अक्टूबर 1931 में। कहाँ पर? रामेश्वरम। कहाँ पे है ये? तमिलनाडु। कहाँ पर है ये स्थान? तमिलनाडु में। मृत्यु 27 जुलाई 2015, 27 जुलाई 2015 को इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने इनके अलावा पृथ्वी से अग्नि तक, ये तो ये उन्होंने आत्मकथा लिखा, इसके अलावा और कौन कौन सी इन्होंने रचना की है, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। अग्नि की उड़ान यहाँ पर दिया गया है, छुआ आसमान आधी। परिचय, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया। यह हमारे राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। अनमोल योगदान के लिए आपको भारत रत्न से सम्मान प्राप्त हुआ। इनके कार्य को देखकर इन्हें राष्ट्रपति पद से पहले ही उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब इस पाठ में एग्जैक्टली हमें क्या बताने वाले हैं? प्रस्तुत पाठ, यहाँ पे देख लो, प्रस्तुत पाठ आत्मकथा अंश में, आत्मकथा का एक छोटा सा अंश, उन्होंने जो अपने जीवन में जो चीज, जो सबसे ज्यादा जो स्ट्रगल किया है, ये चीज को यहाँ पर बताया गया है, एक अंश बताया गया है। आत्मकथा अंश में लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में, अग्नि के लॉन्चिंग के समय उन्होंने जो भी कठिनाइयों का सामना किया है वो चीज का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। और इसके साथ वैज्ञानिकों के अथक, मतलब बिना थके सालों साल तक परिश्रम को भी यहाँ पर बताया गया है। आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट को लेकर 1-2 दिन के प्रोजेक्ट पर काम करने के बाद जब टीचर आपसे कहती कि बच्चा यहाँ पे कुछ और होना चाहिए, उस समय आपको आप नाराज हो जाते हो कि टीचर ने ऐसा किया, मैं इतना दिन काम करने के बाद भी टीचर ने मुझे इसे कम मार्क्स दिया या फिर इस तरह का रिमार्क दिया। तो यहाँ पर एक सीख के रूप में आपके सामने रखा है कि आप 2 दिन के प्रोजेक्ट को देखकर आपको जब मार्क कम मिलता है तो आप कितने ज्यादा उदास हो जाते हो। तो आप यहाँ पर देखो, मेरे जीवन में जो मैंने अपने प्रोजेक्ट पे जो सालों साल मेहनत करने के बाद जब उसकी सफलता का समय आता है तब बार बार मुझे उसके ऊपर काम करने का मुझे सूचना मिलता है, रिमार्क मिलता है। इतना करने के बावजूद भी मैं कभी हताश नहीं होता, निराश नहीं होता, बल्कि इसे सीख के रूप में अपनाता हूँ और उसके ऊपर काम करने लगता हूँ और मुझे पूरा विश्वास होता है कि मुझे उसके ऊपर सफलता मिल जाती है। तो आपको ये सीख के रूप में आपको अपनाना है कि कहीं पे भी यदि आपको मार्क्स कम मिलते हैं उसका रीजन जानो, रीजन जानने के बाद उसे इम्प्रूवमेंट करना सीखो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पाठ का वाचन करेंगे। ठीक है। बालासोर में अंतिम परिश्रम का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी मतलब बालासोर, यह उस जगह का नाम है। ठीक है, ये उस जगह का नाम है जहां पर सैटेलाइट्स को मतलब इसे उपग्रह को भेजा जा रहा था। कहां पर भेजा जा रहा था? अंतरिक्ष में। कहां पर भेजा जा रहा था? अंतरिक्ष में।
ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर रिस्पॉन्स। वेल स्टूडेंट्स, अगेन मैं वापस से स्टार्ट कर रही हूँ। पाठ क्रमांक 6, पृथ्वी से अग्नि तक। यहाँ पे जो टाइटल दिया है पृथ्वी, ये क्या है? ये भी सैटेलाइट है, और ये अग्नि क्या है? ये भी सैटेलाइट है। तो इन दोनों के बीच की जर्नी का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। ठीक है, पाठ की वाचन की ओर ध्यान देंगे हम लोग। बालासोर में अंतिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। कितने साल की देरी थी? 1 साल की देरी थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की थी। जाहिर सी बात है, जहां पर ये लॉन्च होने वाला है, सैटेलाइट, पृथ्वी सैटेलाइट लॉन्च होने वाला है, वहां पर विशेष सुविधाएं अरेंजमेंट की गई थी, क्योंकि बहुत सारे सुरक्षाओं को ध्यान में रखना पड़ता है, और उसमें कुछ गड़बड़ी ना हो, इसकी सूचना हमें उसके पहले मिल जाए। तो ये सारी व्यवस्था कहाँ पे की गई है? श्री हरिकोटा अंतरिक्ष क्षेत्र केंद्र में किया गया है। वो कौन कौन सी विशेष सुविधाएं हैं वो हम देखेंगे। अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की, इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। ये सारे उपकरण जो ये चीज को, मतलब ये जो सैटेलाइट्स को पूरे ऑब्जर्व करेंगे, उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, उसकी सारी सुविधाएं अंतरिक्ष केंद्र पर की गई है। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1928 को, जो पृथ्वी उपग्रह है, जो सैटेलाइट से, उसे कब लॉन्च किया गया है? 25 फरवरी 1928 को सुबह 11:23 पर। क्या समय था? सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। कहाँ पे? अंतरिक्ष में छोड़ा गया। ठीक है, किसे? पृथ्वी उपग्रह को। अभी तक हम किसकी बात कर रहे हैं? पृथ्वी उपग्रह को। ठीक है, तो उसे कब लॉन्च किया गया था? 25 फरवरी 1928 को। कितने बजे? सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। यह रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में ये बहुत ही ज्यादा युगांतरकारी क्या थी? घटना थी। निर्देशित मिसाइल के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में उभर कर सामने आने वाला कोई और देश नहीं था। वो कौन सा देश था? भारत देश था। ध्यान दो, निर्देशित मिसाइल के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में उद्भव मतलब उस क्षेत्र में कदम रखने वाले संसार के सभी डेवलपिंग कंट्री, मतलब विकसित देशों को विचलित कर दिया कि भारत देश विकसित होने के साथ साथ वह मिसाइल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। सामर्थ्यशील, कैपेबल सिटीजन, सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार, मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने, इन सभी के बदौलत भारत ने चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंच गया। यानी यहाँ पर इन सभी के कारण भारत को चुनिंदा राष्ट्र के समूह में पहुंचा दिया गया। इसके बदौलत हुआ? सामर्थ्यशील नागरिक, कैपेबल सिटीजन, और जो इस चीज पर काम करने वाले उद्योग एवं व्यवहार, मिसाइल आधारित जो सुरक्षा प्रणालियों ने क्या कर दिया? भारत को कहां पर पहुंचा दिया? वो सेलेक्ट देश की लिस्ट में पहुंचा दिया। किसकी वजह से? ये पृथ्वी के सक्सेसफुल लॉन्च होने की वजह से आज भारत उस राष्ट्र के, मतलब उन चुनिंदे राष्ट्र के समूह में पहुंच गया। लेकिन क्या प्रश्न उठता है किसके मन में? अब्दुल कलाम के मन में। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? उसी समय उनके पास प्रपोजल आता है, एक अवसर मिलता है, अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा है। मतलब अग्नि जो सैटेलाइट बनने वाली है, उसे पूरी तरह से
हेलो, एम आई ऑडिबल? यस चैट बॉक्स मुझे, सभी के पास टेक्स्ट बुक है हिंदी का? ओके फाइन। उन्नीस सौ 28 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। किसे? पृथ्वी उपग्रह को। पृथ्वी उपग्रह को कभी लॉन्च किया गया था? कभी लॉन्च किया गया था? 25 फरवरी 1928 को। ये आपको एक वाक्य के उत्तर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? समय क्या था? 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में यह बहुत ही युगांतरकारी घटना साबित हुई। क्योंकि क्या हुआ उसके इसमें? क्योंकि जो विकसित राष्ट्र जो है, भारत भी विकसित राष्ट्र है, डेवलपिंग कंट्री है, वो भी मिसाइल के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगा। निर्देशित मिसाइल के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में उद्भव ने संसार के सभी विकसित देश को क्या कर दिया? विचलित कर दिया, एकदम आश्चर्य कर दिया। अरे ऐसे कैसे संभव हो गया? ठीक है, सारे किससे विचलित कर दिए? विकसित, हमारे जैसे जो विकसित कंट्री है उन्हें ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया। ये कैसे पॉसिबल हुआ? सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणाली ने भारत को चुनिंदा राष्ट्र के समूह में पहुंचा दिया। इस पृथ्वी उपग्रह की सफलता के बाद उन्हें वापस से एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, और वो अपॉर्चुनिटी क्या थी? अग्नि जैसे मिसाइल का क्या करना था? उन्हें बनाना था। पूरी तरह से उन्हें पूरे नेटवर्किंग का संगठन बिठाना था, ठीक है। तो लेकिन क्या एक प्रश्न उठता है अब्दुल कलाम जी के मन में कि लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? उसी समय उन्हें एक प्रपोजल आता है। उसी समय उन्हें क्या एक प्रपोजल आता है अग्नि जैसी मिसाइल को बनाने के लिए, ठीक है। और वो किस तरह की थी? पूरी टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी परियोजना। टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी परियोजना का अर्थ यह होता है टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, के रूप में विकसित किया गया। देश के भीतर उपलब्ध समस्त, इसे बनाने के लिए देश के भीतर जितने भी संसाधन थे उसे दांव पर लगाया गया। लगाकर यही एक उत्तर था। अग्नि टीम में 500 से अधिक, कितने थे? 500 से भी अधिक वैज्ञानिक थे, और इन विशाल प्रक्षेपण में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया कि कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ी हो, इनकम्प्लीट हो, उसका तुरंत हमें क्या मिल जाना चाहिए? हमें सूचना मिल जानी चाहिए। ऐसे एक विशाल संगठन नेटवर्क बनाया गया। अग्नि का प्रक्षेपण, पहला अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। यहाँ पे अंडरलाइन करना है कि जब अग्नि सालों साल बनकर तैयार हो गई, उसके बाद उसे प्रक्षेपण करने का मतलब उसे अभी लॉन्च करने का समय आ गया। समय निर्धारित किया गया 20 अप्रैल 1989 को, डेट डिसाइड हो गया, उस समय निर्धारित किया गया। जैसे ही समय आता है, यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। एक ऐसा जो उन्होंने कभी भी यह चीज को उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया था अपने पास्ट में, ये ऐसा एक्सपीरियंस होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधित खतरे शामिल होते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां, जो भी प्रिपरेशन उन्हें करना था, वो सब चीज कर दिया गया। उसके बाद कार्यक्रम के अनुसार भी
हो गई, फिर उसे लॉन्च करने की प्रक्रिया शुरू हुई। पर ये क्या, समय जैसे ही T14 सेकेंड बचता है, कंप्यूटर ने क्या दे दिया, संकेत दे दिया, उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है, उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसे तुरंत सुधार लिया गया। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा, अरे थोड़ा होल्ड करना है। फिर उसके बाद उसे और कौन सी समस्या आई लॉन्चिंग के समय, अगले कुछ ही सेकंडों में, 14 सेकंड का समय रह गया था इसे प्रज्वलित होने के लिए, लेकिन सेकंड में हर जगह से क्या उन्हें होल्ड की जरूरत आने लगी। उसके बाद जो भी क्या समय क्या था, 20 अप्रैल 1989 को जो ये अग्नि मिसाइल्स जो है, जो ये उपग्रह है, उसे लॉन्च करने का समय ये जो दिया गया था, उसे इस कारणवश, कौन सा कारण, जगह जगह पे होल्डिंग का मांग आने लगा, ये सूचना उन्हें प्राप्त होने लगी, जो उन्होंने जो नेटवर्क बनाया था इसके थ्रू उन्हें ये सारा इंफॉर्मेशन मिलने लगा। इसी कारण इसे क्या किया गया, उस समय लॉन्च नहीं किया गया, कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, ये पहला कैंसिल है इनके प्रोजेक्ट का। फिर उसके बाद अब्दुल कलाम जी देखते हैं सालों से मेहनत किए हुए जो उनकी टीम के मेंबर्स थे वो थोड़े से उदास हो जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे क्या पाया। मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया जो सदमे और शौक की हालत में थे। अरे ऐसे कैसे हो गया, इतने मेहनत करने के बाद भी कुछ ना कुछ होल्ड पे रह गया था, ऐसे कैसे हो गया। इन विचारों में डूबे सदमे में उनके टीम के मेंबर्स मिले। मैंने एस एसएलवी मतलब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 का एक्सपीरियंस, अनुभव उनके साथ बांटा। ये ऐसा अनुभव था जिसे सुनकर सभी क्या हो गए, वापस से एनर्जेटिक हो गए। मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है, वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्ते के काम से सुधारा न जा सके। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से क्या कर दिया, जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल लिया और सारी की सारी टीम उप प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989, 1 मई मतलब 1-2 हफ्तों के बाद उन्होंने फिर से लॉन्चिंग का दिन निर्धारित कर लिया। वो दिन कौन सा, दूसरा दिन है ये, 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया गया, लॉन्चिंग का समय आ गया। लेकिन स्वचालित, जिससे उन्हें बार बार सूचना मिलती रहती है कि कहाँ पे कमी रह गई है, तरह से रिमार्क के रूप में हम लोग कह सकते हैं, स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान 10 सेकेंड का समय रह गया था, पर एक होल्ड का उन्हें संकेत मिल जाता है, होल्ड का संकेत उन्हें दिखाई पड़ता है। फिर से प्रक्षेपण लॉन्चिंग फिर से एक बार स्थगित, कैंसिल करना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में, यह जो रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में है, ऐसे होल्डिंग का, कैंसिल का, यह बार बार ये काम आता रहता है। ठीक है, तो रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीजें बहुत आम है और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत देश में ऐसा होता है, अन्य राष्ट्रों में भी ऐसा होता रहता है। मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। किसने, अब्दुल कलाम ने। बाकी के DRD के टीम में काम करने वाले RCI परिवार के 2000 से ज्यादा लोगों से मैंने क्या किया, उन्हें संबोधित किया, उनका मार्गदर्शन किया। बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या आर 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 सॉरी टू संस्था को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली करने का अवसर मिला। अवसर हमें हेलो पूनम टीचर, ये महान, हाँ टीचर, हेलो हेलो टीचर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट हाँ टीचर, मुझे जरा बच्चों से थोड़ी बात करनी थी, मैं कर सकती? हाँ टीचर, करिए ना, रिकॉर्डिंग स्टॉप करके कीजिए टीचर यहाँ पे
हाँ ओके टीचर। यहाँ पर उसके बाद दूसरा समय निर्धारित हुआ उस अग्नि सैटेलाइट्स का। फिर से जब समय रह गया था 10 सेकेंड, तब एक जगह से होल्ड का संकेत उन्हें मिलता है। किसे? जो वैज्ञानिक है जिन्होंने नेटवर्क क्रिएट किया था, और उनसे वहां पे उन्हें क्या मिल गया? होल्ड का संकेत मिला। ठीक है, प्रक्षेपण फिर से एक बार स्थगित करना पड़ा। प्रक्षेपण को क्या करना पड़ा? फिर से कैंसिल करना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीजें बहुत आम हैं और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है। मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। ठीक है, दूसरी बार कैंसिल होने के बाद अब्दुल कलाम जी वापस से इन सभी मेंबर को वापस वो संबोधित करते हैं, और बहुत ही मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थाओं को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित, अग्नि जैसी उपग्रह सैटेलाइट्स बनाने का अवसर मिलता है। ये बात हमेशा याद रखना, यह महान अवसर हमें दिया गया। ये हमेशा याद रखना, ये महान अवसर हमें दिया गया। स्वाभाविक है, नेचर है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसके साथ आपको क्या है? बरोबर की चुनौतियां भी मिलेगी। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की क्या ले आते हैं? चुनौतियां लेकर आते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हारने का मौका नहीं देना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। ये सफल हो जाए, इससे अधिक देश को और कुछ नहीं चाहिए। सफलता को लक्ष्य बनाएं। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ। कौन कहता है? अब्दुल कलाम जी सभी से कहते हैं, इस महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण मतलब लॉन्च करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। कुछ और कमी रह गई है। मैं वादा करता हूँ कि ये महीना खत्म होते ही होते हमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। कौन सी सफलता? अग्नि उपग्रह, अग्नि सैटेलाइट्स का सफलतापूर्वक लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद हम इसी जगह पर वापस से मिलेंगे, सेलिब्रेट करते हुए। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? अगेन यहाँ पे इस पैराग्राफ पे देखो, ये किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों जो भी मेंबर्स थे जो उस पर काम कर रहे थे, लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकारते और परीक्षणों सहित केवल 10 दिनों में, 1 महीने का समय दिया गया था, लेकिन इतने संबोधित होने के बाद, इतने ज्यादा मोटिवेट हो जाने के बाद उन्होंने 10 दिन के अंदर बचे हुए कार्य उन्होंने कंप्लीट कर दिया। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी परिवर्तित मौसम की थी। मौसम विपरीत गया। ठीक है, अब बाधाएं कौन वो कर रहा है? मौसम का भी ये बाधा उत्पन्न हो रही है। एक चक्रवात, एक पवन आने वाला है, चक्रवात बहुत तूफानी हवा चलने वाले चक्रवात होने वाले का खतरा अब मौसम के ऊपर क्या होने लगा? मंडराने लगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधित आंकड़े रुक रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। यह पूर्णिमा की रात थी। ये किसकी रात थी? पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण
कि किस तरह से उन्हें मौसम का खतरे से डर लगने लगा कि आज हमारी जो परिस्थिति है वो पूरी तरह से विपरीत है। आज कुछ भी कोल्ड का संकेत नहीं हो रहा है, पर मौसम के आंकड़े आ रहे हैं, ठीक है। बाढ़ जैसी समस्या आने की संभावना दिख रही है। अंततः आपको यहाँ पर देखना है, अंततः 22 मई 1989 के रोज अब नया दिन निर्धारित किया गया अग्नि जैसे उपग्रह को लॉन्च करने के लिए। 22 मई 1989 को रोज निर्धारित किया गया। यह पूर्णिमा की रात थी। ये किसकी रात थी? पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारे से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में, अग्नि के लॉन्च में कल सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था। यह जो सवाल था, यह जो प्रश्न था, क्योंकि भूतपूर्व जो अनुभव हुआ था, 2 बार इस उपग्रह को लॉन्चिंग स्थगित किया गया, तो क्या फिर से ये चीज ऐसा होगा? ये सारी चीज हमें सता रहे थे। हमारे दिमाग में सबसे पहले ऊपर प्रश्न यही था कि क्या कल हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे? क्या अग्नि उपग्रह को हम अच्छी तरह से लॉन्च कर पाएंगे? यह सवाल हम सभी के दिमाग में सबसे ऊपर था। लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। एक अच्छा अनुभव हमारे सामने आने वाला था, क्योंकि अभी तक कुछ भी संकेत हमें मिला नहीं है, कुछ भी होल्ड का मैसेज हमें अभी तक नहीं मिला है। अब ऐसा लग रहा है कि मानो कल सुबह यह अग्नि उपग्रह की सफलता की सुबह होगी। एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा। किससे पूछा? अब्दुल कलाम जी से। कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? यह एक मामूली सा सवाल था। यह सवाल बहुत ही मामूली था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। मैं क्या चाहता था? क्या था जो मेरे पास नहीं था? मुझे वही चीज लेना था जो मेरे पास बिल्कुल नहीं था। कौन सी चीज मुझे और खुशी दे सकती थी? और तब मुझे जवाब मिल गया। हमें आरसीआई में लगाने के लिए 1 लाख पौधे की जरूरत है। मैंने कहा। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। अगले दिन कब? 22 मई 1989। 22 मई 1989 यह फाइनल डेट था अग्नि जैसे उपग्रह को लॉन्च करने का। और समय क्या था? समय था सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी, सफलतापूर्वक प्रज्वलित हो उठी। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। सफलतापूर्वक हमें इसमें सफलता प्राप्त हुई। सभी उड़ान मानक पूरे हुए। यह एक दुखद स्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। 2 बार अग्नि उपग्रह को कैंसिल करने के बाद यह जो सफलतापूर्वक जो आज लॉन्च हुआ है मिसाइल, यह एक ऐसा मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एक बुरे सपना के बाद मैंने एक सुंदर सपना देखा। ये कुछ इस तरह से मुझे लग रहा था। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी, किस पर? इस अग्नि उपग्रह पर पूरे 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। 5 साल का समय देने के बाद, इस प्रोजेक्ट पर 5 साल का समय देने के बाद तब यह लॉन्चिंग पैड पर इसे सफलतापूर्वक लॉन्च करने के लिए एकाग्र हुए थे। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे। 5 हफ्तों से जो यह स्थगित करना पड़ा, फिर से वापस से उस पर क्या कमी रह गई थी, वो सारे चीज के ऊपर हमने क्या किया था, उसके ऊपर निरीक्षण करने के बाद एट लास्ट हमें यह सफलता देखने के लिए मिल गई। वह सफलता हमें कब देखने के लिए मिली? ये सफलता हमें कब देखने के लिए मिली? 22 मई 1989 को अग्नि उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च हुई थी। ठीक है, और यह